ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जब जीवन में परीक्षाएं अधिक होने लगती हैं, दुख और परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इंसान हारने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी ही नहीं। और इंसान वक्त और हालात से लड़ लेता है जब उसके साथ अपनों का साथ होता है, लेकिन जब अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं तो लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। क्योंकि जिस समय हमें किसी के साथ और सहारे की ज़रूरत होती है, जब तभी कोई हमारा अपना हमारा साथ नहीं देता, तो लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे बच्चे, ईश्वर ने आपको काबिल बनाया है। वक्त भी बदलेगा, हालात भी बदलेंगे, सब कुछ एक दिन ज़रूर बदलेगा। जब जीवन में खुशियाँ नहीं रही तो ये दुख भी नहीं रहेगा, एक दिन ये भी चला जाएगा। जब परेशानियाँ चारों ओर से घेर लें, कोई रास्ता नज़र ना आए, तो आप उस ईश्वर का ध्यान करें। जैसे लोगों से सलाह मशवरा मांगने जाते हैं, वैसे उस ईश्वर से कहें कि बाबा मुझे रास्ता दिखाएं, नहीं समझ पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है। तो वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम उसे याद करना भूल जाते हैं, क्योंकि जब इंसान सुख में होता है तब उसे ईश्वर की याद नहीं आती, लेकिन जब दुख होता है तो सबसे पहले उस मालिक की याद आती है। क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि ईश्वर है और वो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं। जब जीवन से बहुत तन्हा हो जाते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं, तब उनके सामने बैठते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, मन की हर परिस्थिति उनके सामने खोल कर रख देते हैं। जबकि वो, अगर हम उनसे कुछ कहें भी ना, तब भी वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन अपने मन की हर बात हम भगवान से करते हैं ना, तो जब जीवन में सुख होता है तब भी उस ईश्वर को हमेशा स्मरण रखें, हमेशा उनका ध्यान करें, उनका नाम जपें, तो वो कभी आपके जीवन में दुख नहीं आने देंगे। लेकिन चलो, आज अगर कुछ गलत हो रहा है तो खुद को क्यों कोसते हो, क्यों खुद की किस्मत पर दुखी होते हो, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबसे बुरे इंसान हो। अगर आज कुछ गलत हो रहा है ना, तो तुमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा कर्म हुआ है, जिसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। क्योंकि भगवान कभी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, वो हमें वही देते हैं जो हमारे कर्मों में लिखा होता है। जैसा कर्म हमने किया है वैसा फल हमें भोगना पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त हो चुके हैं, कट चुके हैं सब। अब सब कुछ बदलेगा, वक्त भी बदलेगा, हालात भी बदलेगा। और मैं जानता हूँ कि अपनों ने तुम्हें बहुत सताया है, बहुत रुलाया है। जब इंसान जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी होता है, हारता है, जब वो जीवन में सब कुछ खो देता है, तब उसके लिए कोई भी वस्तु अहमियत नहीं रखती, ना उसके अपने ना किसी का साथ। क्योंकि वो जीवन में सब कुछ हार चुका है। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका है, और बदलाव होगा। और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव होगा कि जो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। मैं जानता हूँ कभी कभी हालात इंसान को बहुत दुखी कर देते हैं, क्योंकि वो जितना चाहे लोगों का भला करने की कोशिश करे, जितना मन से सबको खुश रखने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं आप में कमी कमी ढूंढ ही लेते हैं। वो आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन आपकी सिर्फ एक गलती को बार बार आपके सामने ला कर रख देते हैं, बार बार आपको उसके लिए नीचा दिखाते हैं। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। लेकिन तुमने अपनी गलती को माना है, स्वीकारा है। दूसरों को सज़ा देना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को सज़ा देना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने देखा है कि तुम पल पल तिल तिल कर मरते हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें हो चुका है। तो जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो भगवान भी उसे माफ़ कर देते हैं। और मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है, क्योंकि तुम्हें अपनी भूल और गलती का एहसास हो चुका है।
और तुमने उसे बहुत बड़ी सबक और सीख ली है। तुमने सब कुछ सुधारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो भगवान भी तुम्हें माफ़ कर चुके हैं। तो दुनिया और लोगों की परवाह मत करो। अब ऐसा वक्त आएगा, जो लोग आज तुम्हारा अपमान करते हैं कल वही तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे बाबा की लीला है और उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। चाहे तो वो एक पल में तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बुरा वक्त जीवन में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तभी तुम खुद को समझ सकते, तभी आप खुद की काबिलियत को समझ सकते। अगर जीवन में सब कुछ पहले से तैयार मिले तो इंसान खुद की काबिलियत को कभी नहीं जान सकता। और जो आज तुम्हें मिलने जा रहा है वो बहुत अनमोल है। बाबा ने पहले तुम्हें उसके काबिल बनाया है, फिर वो तुम्हें वो अमूल्य वस्तु देने जा रहे हैं, जिससे अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। ऐसा जीवन तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तो जो गुजरा है उसे भूल जाओ, वो बीता हुआ कल है, वो अतीत है। अब कभी जीवन में दोबारा लौट कर आने नहीं देंगे तुम्हारे बाबा। अब जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी, सिर्फ सुख होगा। और जो अपने तुमसे दूर हो गए हैं वो भी तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। तुम्हारा घर परिवार फिर से पूरा होगा। लेकिन अपने बाबा को हमेशा याद रखना, उनका नाम जपते रहना, क्योंकि वो भक्त का भाव देखते हैं, वो दिखावा नहीं देखते। तो चाहे एक पल के लिए ही, लेकिन उस ईश्वर को याद ज़रूर करें। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।